हेलो फ्रेंड्स, आज जो मैं रेसिपी आप सभी के लिए लेकर आई हूँ वो है कटहल के कोफ्ते की रेसिपी। दोस्तों, कुछ व्यस्तता की वजह से मैं काफ़ी दिनों से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी। इसके लिए मैं आप सभी से माफ़ी चाहती हूँ। अब आगे से आपको मेरी रेगुलर वीडियोस मिलती रहेंगी। तो दोस्तों, आज मैं बहुत ही आसानी से मुंह में घुल जाने वाली कटहल के कोफ्ते की बहुत ही आसान सी रेसिपी आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए शुरू करती हूँ। कटहल के कोफ्ते बनाने के लिए यहाँ मैंने 1 केजी कटहल को लिए हैं। कटहल को सबसे पहले अच्छी तरह से छिलकर छोटे छोटे पीसेस में काट लें। अब इसे अच्छी तरह से हमने धो भी लिया है। अब एक कुकर लें और सारे कटहल के पीसेस को कुकर में डालें। आधी छोटी चम्मच अपने टेस्ट के अनुसार इसमें हल्दी डालें। आधी छोटी चम्मच इसमें नमक भी डाल दें। यहाँ कुकर में हम 2 गिलास पानी डालेंगे। आलू मैं डालना भूल गई थी, तो इस स्टेज पर मैंने एक आलू भी कुकर में डाल दिया है। आलू को कुकर में डालने से पहले मैंने आलू को अच्छी तरह से यहाँ धो लिए हैं। अब पानी इतना मैंने इसमें डाला है कि अच्छी तरह से कटहल हमारी डूब चुकी हैं इनमें। कुकर की लिड को यहाँ बंद कर दें और 2 से 3 सीटी लगने तक हम प्रेशर कुकर को गैस पर ही रहने देंगे। गैस की फ्लेम को हमने हाई पर यहाँ रखा है। इधर हमने मीडियम साइज़ के 6 प्याज लिए हैं। थोड़े से काजू को भी हमने यहाँ लिए हैं। काजू को हमने यहाँ बिल्कुल बारीक ग्राइंड कर लिए हैं। इसी तरह से 2 प्याज को भी हमने पीस लिए हैं यहाँ। अब यहाँ अपनी स्वाद के अनुसार थोड़ी सी बारीक कटी हुई अदरक और थोड़ी सी कुची हुई लहसुन और थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी मिर्च लें। यहाँ कुकर में 2 से 3 सीटी लग चुकी थी, तो हमने कुकर के ढक्कन को खोल दिया है। अब इसमें से कटहल हम निकाल लेंगे। यहाँ हमने कटहल को सबसे पहले चेक करके देख लिया है। कटहल हमारी अच्छी तरह से यहाँ सीज चुकी है, तो हमने सारे कटहल और आलू को निकाल लिए हैं। इस तरह से हमने सारे कटहल और आलू को स्ट्रेन कर लिए हैं। लगभग 5 मिनट हमने इन्हें ठंडा होने दिया है। इसके बाद हम इन्हें अब एक बर्तन में रखकर सबसे पहले आलू को छील लेंगे और सारे कटहल को हाथ से मैश कर लेंगे। बिल्कुल गरम गरम कटहल को मैश करने से हमारे हाथ जल जाते, इस वजह से हमने कटहल को हल्का ठंडा यहाँ कर लिया है। उसके बाद हाथों से इन्हें मैश कर लिया है। आलू को भी इसी तरह से इसमें मैश कर लेंगे। तो इस तरह से हमने आलू और कटहल दोनों को अच्छी तरह से यहाँ मैश कर लिया है। 2 चम्मच अब इसमें बेसन डालें। 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर भी इसमें अब डाल दें। अब यहाँ मैंने 2 चम्मच चावल के आटे को भी डाला है। अब आधी छोटी चम्मच हल्दी डालें और आधी छोटी चम्मच नमक भी इसमें डाल दें। आप हल्दी और नमक अपने स्वादानुसार डाल सकते हैं। थोड़े से बारीक कटी हुई प्याज भी हमने यहाँ डाला है और बारीक कटी हुई अदरक भी इसमें थोड़ा सा डाल दें। अपने स्वादानुसार हरी मिर्च भी इसमें थोड़ा डालें और कुची हुई लहसुन भी अपने स्वाद के अनुसार इसमें डाल दें। और अंत में धनिया की पत्ती भी इसमें थोड़ा ऐड करें, इससे इसकी टेस्ट काफ़ी बढ़ जाती है। धनिया पत्ती की डंठल भी थोड़ा सा डाल दें, इससे भी इसकी टेस्ट काफ़ी बढ़ती है। अपने स्वाद के अनुसार आधी छोटी चम्मच
मिर्चा पाउडर भी इसमें डालें। मिर्चा पाउडर आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छी तरह से इन्हें मिलाएं। इसको मिलाने पर अगर आपको डो थोड़ी गीली लगे तो आप इसमें थोड़ी और बेसन ऐड कर सकते हैं। जैसे हमारी डो यहाँ बिल्कुल परफेक्ट बनी है, हमने डो को यहाँ अच्छी तरह से मिला लिया है। अब यहाँ इसे अच्छी तरह से मिलाने के बाद हम इसके छोटे छोटे बॉल्स बनाएंगे। इस तरह से सारे डो के हमें छोटे छोटे बॉल्स तैयार कर लेने हैं। यहाँ हमने सारे डो के छोटे छोटे बॉल्स इस तरह से बनाए हैं। इन्हें बनाते समय हमें ये ध्यान रखना है कि हमें इसका आकार नींबू के साइज़ का रखना है। सारे बॉल्स को हमने इस तरह से तैयार कर लिया है। अब कढ़ाई को हम गैस पर सबसे पहले चढ़ाएंगे। कढ़ाई को हमें यहाँ अच्छी तरह से गर्म करना है और जब कढ़ाई अच्छी तरह से गर्म हो जाए तब हमें इसमें ऑयल डालना है। मैंने मस्टर्ड ऑयल का यूज़ यहाँ किया है। इस ऑयल में अगर आप कटहल के कोफ्ते बनाते हैं तो कटहल के कोफ्ते काफ़ी अच्छे बनते हैं। आप अपने अनुसार ऑयल यहाँ ले सकते हैं। तो हमें यहाँ ऑयल इतना लेना है जिससे हमारे जो ये कटहल के बॉल्स हैं ये आसानी से ऑयल में फ्राई हो सकें और इससे हम कोफ्ते बना सकें। देखिए ऑयल हमारी यहाँ अच्छी तरह से गर्म हो चुके हैं। तो हमने हाथ से इस तरह से एक बार देख लिया। अब हम इसमें कटहल के बॉल्स को डालेंगे। यहाँ हमें एक एक करके कटहल के बॉल्स को डालना है और एक बार में हम ज़्यादा कटहल के बॉल्स को यहाँ नहीं डालेंगे। हम यहाँ उतने ही कटहल के बॉल्स को डालेंगे जिससे ये आसानी से फ्राई हो सके और तेल में जाकर ये टूटे नहीं। गैस की फ्लेम को हमने बिल्कुल लो पर रखा है यहाँ, क्योंकि अगर हम तेज़ आंच पर इसे बनाते हैं तो ये ऊपर से तो सीख जाएंगी लेकिन अंदर से ये कच्ची रह जाएंगी। तो इसे बनाते समय इन बातों पर विशेष ध्यान देना है कि ये सब तरफ से बिल्कुल इक्वल सीखनी चाहिए। तो ये देखिए हमने एक बार में इतने सारे कटहल के बॉल्स को कढ़ाई में डाल दिया है। जब ये एक तरफ से अच्छी तरह से सिक जाए तब इन्हें हल्के हाथों से हमें पलटना है। कटहल के बॉल्स को हमें बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। ये देखिए इस तरह से जब ये गोल्डन ब्राउन एक तरफ से हो गए हैं तब हमें इन्हें हल्के हाथों से उलट पलट देने हैं। तो हमने सारे कटहल के बॉल्स को यहाँ उलट पलट दिए हैं। आप इन कटहल के बॉल्स को या कोफ्तों को अगर मीडियम टू लो फ्लेम पर बनाते हैं तो आपके कोफ्ते बहुत ही अच्छे बनकर तैयार होंगे। देखिए इस तरह से हमें इन्हें गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छी तरह से फ्राई करना है। तो ये देखिए कितनी अच्छी तरह से हमारे कोफ्ते यहाँ सीख चुके हैं। इस स्टेज पर हम सारे कोफ्तों को निकाल लेंगे। तो हमने एक छलनी के प्रयोग से सारे कोफ्तों को यहाँ निकाल लिया है। कोफ्ते बनाते समय हमें बस इन बातों पर ध्यान रखना है कि कोफ्ते हमारे जले नहीं और बहुत ज़्यादा लाल भी नहीं करने हैं हमें इन्हें। तो बिल्कुल इस तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक हमें इन्हें तलना है। तो बाकी कोफ्तों को भी इसी तरह से आपको डाल देने हैं तेल में और सेम प्रोसेस से फ्राई कर लेने हैं। ये देखिए मैंने सारे कोफ्तों को यहाँ बनाकर रख लिया है। आप चाहें तो आप इस तरह से भी कोफ्ते खाइए, ये बहुत ही टेस्टी खाने में लगते हैं। आप इसे रस में डालकर बनाना चाहते हैं तो आप वो भी इसे बना सकते हैं। तो रस में इसे बनाने की प्रोसेस अब मैं आगे आपको बताऊंगी।
जिस तेल में हमने कटहल के बॉल्स को फ्राई किया है या कोफ्तों को बनाया है, उसी तेल में अब हम रस को बनाएंगे। तेल हमारी यहाँ अच्छी तरह से गर्म हो चुकी है, तो 2 तेजपत्ते को हमने इसमें डाल दिया है। यहाँ हमने एक छोटी सी दालचीनी भी डाला है, 3 छोटी इलायची, 4 लौंग, थोड़ा सा सौंफ, आधी छोटी चम्मच जीरा इसमें अब डालें। फ़ौरन जब हमारी यहाँ चटकने लगी है, तब हमें यहाँ 2 प्याज बारीक कटी हुई इसमें डालना है। तो इस तरह से हमने बारीक कटी हुई प्याज इसमें डाल दिए हैं। प्याज को हमें यहाँ 5 मिनट भुनना है। इस स्टेज पर 1 छोटी चम्मच अदरक लहसुन के पेस्ट को भी डाल दें। इन्हें अच्छी तरह से मिलाएं। अब 2 पिसी हुई प्याज को भी इसमें डाल दें। इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर भुनना है। प्याज को हमने यहाँ 5 मिनट अच्छे से भुना है। अब 2 टमाटर को यहाँ पीसकर प्याज में मिला दिया है। 1 से 1.5 मिनट इन्हें भुनने के बाद 1.5 छोटी चम्मच धनिया पाउडर इसमें डालें। आधी छोटी चम्मच अब इसमें जीरा पाउडर डालें। 1 छोटी चम्मच सौंफ पाउडर भी अब इसमें डाल दें। इससे जो कोफ्ते की टेस्ट है बहुत ही अच्छी आती है। थोड़ा सा मिर्च पाउडर भी हमने इसमें डाल दिया है। मिर्चा पाउडर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए। यहाँ मैंने 1 चम्मच कलर के लिए भी लाल मिर्च पाउडर डाला है। अब इन सबको अच्छी तरह से हमें भुनना है। जब मसालों से तेल अच्छी तरह से छोड़ने लगे, तब हमें इसमें पानी डालनी है। 2 से 3 मिनट इन्हें भुनने के बाद मिक्स मसाला पाउडर इसमें डाल दें। इन्हें अच्छी तरह से 1 से 2 मिनट चलाएं। यहाँ हमारे मसाले भून चुके हैं, तो काजू की पेस्ट भी हमने इसमें डाल दिए हैं। अच्छी तरह से इन्हें 2 से 3 मिनट हमें यहाँ भुनना है। यहाँ मसालों को भुनने के बाद हमने थोड़ा पानी भी इसमें मिला दिया है। मसालों को यहाँ हमने अच्छी तरह से भुना है। नमक मैं पहले डालना भूल गई थी, तो यहाँ पर इस स्टेज पर हमने नमक मिला दिया है। आधी छोटी चम्मच नमक और आधी छोटी चम्मच हल्दी मसालों में मिला दें। इस स्टेज पर मसाले हमारे यहाँ अच्छी तरह से भून चुके हैं। अब हम यहाँ सबसे लास्ट में घर की बनी हुई गरम मसाला पाउडर इसमें डालेंगे। इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी होती है, इसलिए इसे डालने के बाद हम मसालों को ज़्यादा भुनेंगे नहीं। अब हम इसमें गर्म पानी डालेंगे। तो गर्म पानी हमने अभी थोड़ा सा ही डाला है और धनिया पत्ती की डंठल को यहाँ डाला है। इसे रस में डालने से इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आती है। बहुत ज़्यादा पानी डालने से हमारे रस पतले हो जाएंगे, इसलिए हमने इसमें लगभग 2 कप के करीब पानी डाला है। तो हमारी रस में यहाँ एक अच्छी उबाल आ गई है। अब हम सारे कोफ्तों को इस रस में डालेंगे। 2 से 3 मिनट रस में जब अच्छी उबाल आ गई है, तब हमने यहाँ सारे कोफ्तों को इसमें एक एक कर डाला है। कटहल के इन बॉल्स को या कोफ्तों को हमें ज़्यादा देर इस रस में नहीं खौलाना है। ज़्यादा खौलाने से हमारे जो कोफ्ते हैं वो टूट जाएंगे।
तो इस स्टेज पर जब हमने एक एक कर सारे कोफ्ते को कढ़ाई में डाल दिए हैं, 1 से 2 मिनट गैस पर मीडियम से लो फ्लेम पर इन्हें रहने दें। फिर गैस को यहाँ हमें ऑफ कर देना है। थोड़ी सी धनिया की पत्ती इसमें डाल दें। ये देखिए हमारी जो कोफ्ते हैं ये पूरी तरह से बनकर यहाँ तैयार हैं। आप चाहें तो इसमें एक छोटा सा तड़का भी लगा सकते हैं। तो यहाँ मैंने 1 बड़ी चम्मच घी लिया है। इसमें लगभग 1 छोटी चम्मच जीरा डालें। जब जीरा हमारी यहाँ अच्छी तरह से चटकने लगी है तो हमने थोड़ा सा हींग इसमें डाल दिया है। यहाँ गैस की फ्लेम को हमें ऑफ कर देना है। लगभग आधी छोटी चम्मच हमने इसमें कलर के लिए कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर हमने गैस की फ्लेम को ऑफ करके डाला है। अब इसका एक तड़का हमने कोफ्ते में लगा दिया है। तो ये हमारी बहुत ही बढ़िया सी सब्जी बनकर अब पूरी तरह से तैयार है। तो ज़रूर इस कटहल के कोफ्ते को आप सब भी घर पर बनाएं और कमेंट ज़रूर करें मुझे कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। मैं यहाँ पे आपको सर्व करके दिखाती हूँ। तो बहुत ही आसान सी कटहल के कोफ्ते हमारे यहाँ पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं। ज़रूर इस रेसिपी को आप सब ट्राई करिए। बिल्कुल ऐसी ही हमारी रेसिपी बनी है कि मुंह में जाते ही ये कोफ्ते आसानी से घुल जाएं। तो कमेंट करके ज़रूर मुझे बताएं कि कटहल के कोफ्ते की ये रेसिपी आपको मेरी कैसी लगी। इसके साथ ही अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलती हूँ फिर एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।